हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 हिस्ट्री प्रोग्राम के सिलेबस को। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री प्रोग्राम के सिलेबस में दो पोर्शन है, कोर पेपर है और एक एसईसी पेपर है। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न हुआ था इसको लेकर, कोर पेपर किसे करना है, एसईसी पेपर किसे करना है, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बार इस चीज़ को लेकर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कोर पेपर है मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसे सभी कोई को पढ़ना है। उनका पॉलिटी प्रोग्राम हो, हिंदी प्रोग्राम हो या हिस्ट्री प्रोग्राम हो, सभी को मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया दैट इज़ कोर पेपर जो है वो सभी को पढ़ना है। तो देख लीजिए कोर पेपर में क्या क्या है। मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया, फर्स्ट जो टॉपिक है वो इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इट्स हिस्टोरियोग्राफी। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका पूरा कंसेप्ट हमें देखना है, उसके बैकग्राउंड में क्या था, उसके इमरजेंस के क्या क्या कारण थे और उससे रिलेटेड उसके हिस्टोरियोग्राफी को देखना है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अप्रोच को हमें यहाँ पर देखना है, साथ में सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी को भी देखना है। सेकंड पॉइंट जो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म, इसके साथ ही हमें आर्थिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को देखना है। कहीं ना कहीं ये दोनों ही नेशनलिज्म के ही अंश हैं, लेकिन कुछ हिस्से में हमें आर्थिक राष्ट्रवाद को अलग डिफाइन कर दिया गया है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अलग डिफाइन कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि नेशनलिज्म का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म को भी हमें देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका उदय कैसे हुआ, उसके पीछे क्या क्या कारण जिम्मेदार थे, उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरह से कांग्रेस जो है वो एक अखिल राष्ट्रीय स्तर के रूप में उभरा कॉलोनियल एज में, इस चीज़ को हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन 1905, कंसेप्ट ऑफ स्वदेशी एंड आत्मशक्ति। ये 1905 में जो बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उससे रिलेटेड उसके विरोध में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट किया गया था उसे हमें देखना है। और इसी समय स्वदेशी एंड आत्मशक्ति का कंसेप्ट आया था, इन दो कंसेप्ट को भी हमें देखना है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर अभी बस सिलेबस को देख रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम इसे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीज राइज ऑफ पावर। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये गांधी है, गांधीज राइज ऑफ पावर, गांधीनियन मास मूवमेंट। गांधी किस तरह से राजनीतिक सत्ता में आए या फिर किस तरह से उन्होंने राजनीतिक शक्ति हासिल करके देश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और कई मास मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए और जिसने आज़ादी पाने में कई स्टेप्स में अपनी भूमिका निभाई। उसमें है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, एंड थर्ड वन क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। तो गांधी जी की ये जो 3 मास मूवमेंट थे, इनके अलावे भी उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह और आंदोलन किए थे, लेकिन ये मेजर 3 मास मूवमेंट थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर। नेक्स्ट पॉइंट है रूट ऑफ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल अवार्ड। इसके बाद हम देखेंगे कम्युनलिज्म एंड कम्युनल अवार्ड, यानी किस तरह से सांप्रदायिकता का यहाँ पर जन्म हुआ। कम्युनल अवार्ड जो आया था उसके बेसिस पे कैसे भारत की जो राजनीति थी या भारत के जो लोग थे उन्हें कॉलोनियल एज में सांप्रदायिक रूप से या विभिन्न संप्रदायों में बांटने का प्रयास किया गया था। डिमांड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की मांग को लेकर भी हमें देखना है कि किस तरह से पाकिस्तान की डिमांड किया गया और फिर क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बाद बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि भारत का विभाजन हो गया और देश 2 भागों में बट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, पार्टीशन के बाद भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। तो बेसिकली ये कोर पेपर था, कोर पेपर को सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उनका पॉलिटी प्रोग्राम हो, हिंदी प्रोग्राम हो या हिस्ट्री प्रोग्राम हो। नेक्स्ट जो पेपर है एसईसी पेपर, ये केवल हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है। ये पेपर हिस्ट्री प्रोग्राम के स्टूडेंट ही पढ़ेंगे
ये उनके लिए ही है। पॉलिटी प्रोग्राम और हिंदी प्रोग्राम के स्टूडेंट को ये नहीं पढ़ना है। एसएससी पेपर जो है, देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है, लिटरेचर एंड हिस्ट्री बंगाल के पर्सपेक्टिव में हमें देखना है। बंगाल में किस तरह से लिटरेचर और हिस्ट्री का विस्तार हुआ या उदय हुआ, या किस तरह से यहाँ पर नोवेल्स लिखे जाने लगे, यहाँ के लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सिलेबस में देखना है। पहला पॉइंट जो है वो हिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड ओवरव्यू। हिस्ट्री और यानी इतिहास और साहित्य का हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि इतिहास क्या है और साहित्य क्या है। डिक्टोमी बिटवीन इतिहास एंड हिस्ट्री, ये इतिहास एंड हिस्ट्री के बीच का जो अंतर है, ठीक है, ये दो किस तरह से अलग चीज़ें हैं कि इतिहास और हिस्ट्री क्या है, ये हमें देखना है। सेंस ऑफ इतिहासियन प्री colonial पीरियड एज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, कंसेप्ट ऑफ मिथिक टाइम एंड हिस्टोरिकल टाइम। जो मिथिक टाइम है और हिस्टोरिकल टाइम है, जैसे कि हिस्टोरिकल टाइम में कोई भी चीज़ को हमें बोलने से पहले या लिखने से पहले उसका एविडेंस देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। लेकिन मीथ्स में क्या होते हैं, कुछ चीज़ें सच्ची होती है, कुछ चीज़ें सच्ची नहीं भी होती है, फिर भी वो दंत कथाएँ में या कहानियों में या ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं, तो वो पर्टिकुलर मिथिक टाइम हो गया। लेकिन हिस्टोरिकल टाइम हम उस टाइम फ्रेम में रखते हैं जबकि किसी भी चीज़ को लिखने से पहले उसका एविडेंस को देना ज़रूरी होता है। दैट मीन्स उसका प्रूफ है, वो आप अपने मन गढ़ंत कुछ भी चीज़ों को नहीं लिख सकते, वो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में आ जाता है। बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन बंगाल, बंगाल में किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हुई उसे हमें देखना है। एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर इन इट, और इस हिस्ट्री राइटिंग में लिटरेचर का जो अंश है, लिटरेचर के जो तत्व हैं उसको हमें देखना है। 3 नंबर पे हम आते हैं, नोवेल एज अ न्यू लिटरेरी जेनरी लुकिंग एट पास्ट थ्रू लिटरेचर, रमेश चंद्र मजुमदार। जो जितने भी नोवेल्स हमें देखना है और जो नए लिटरेचर या साहित्यिक रूप से जो हमारे सामने उभर कर आए और उनमें जो प्रमुख नोवेलिस्ट हुए, जो उपन्यासकार हुए, साहित्यकार हुए, उनके बारे में हमें पढ़ना है। जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम यहाँ दिए गए हैं, रमेश चंद्र मजुमदार, दैट इज़ आर सी मजुमदार, अक्षय कुमार मैत्रेय, रमन पिल्लई, चंदू मेनन, उसके बाद है फ़कीर मोहन सेनापति। ये सारे जो नोवेलिस्ट हैं या साहित्यकार जो हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, इन्होंने कौन से नोवेल्स लिखे, इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। पावर एंड पेट्रियाटिज्म, बंकिम्स नेशनलिज्म, वंदे मातरम, आनंद मठ। देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि शक्ति और जो पैट्रियोटिज्म है यानी जो देशभक्ति है उसके बारे में बंकिम से यहाँ पर दिया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिस पूरे नाम से हम उनको जानते हैं, उन्होंने वंदे मातरम नामक गीत लिखा था और आनंद मठ नामक उन्होंने उपन्यास लिखा है। इसके बारे में भी हमें देखना है। टैगोर्स नेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, हिज नोवेल्स। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के एक बहुत बड़े साहित्यकार जिन्हें वो फर्स्ट इंडियन थे या फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के भी कुछ उपन्यासों को हम देखेंगे। उसमें घरे बाइरे मतलब बंगला टर्म यहाँ पर यूज़ हुआ है, चूँकि ये सारे बंगाली में या बांग्ला लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। घर बाहर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं, घरे बाइरे एंड 4 अध्याय, ये दोनों उपन्यास के बारे में हमें देखना है। नेक्स्ट है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एंड द इंडियन वुमेन ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है और वुमेन से रिलेटेड उन्होंने जो लिखा है उनके बारे में हमें देखना है। सम रिफ्लेक्शन इन द नोवेल्स, चरित्रहीन एंड पोथिर दाबी, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए पोथिर दाबी जो आया है ये भी बांग्ला टर्म ही यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये दोनों नोवेल जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे हुए हैं, इनके बारे में हमें देखना है। डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव बिटवीन बंकिम एंड टैगोर, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखने का तरीका था, उनका जो उनके बीच का अंतर क्या था, उनके पर्सपेक्टिव में क्या अंतर था, ये हमें देखना है। नैरेटिव्स ऑफ सफरिंग, इकोनॉमिक एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से आर्थिक और कास्ट यानी जाति के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो भेदभाव किया जाता था, उसके ऊपर भी कई उपन्यास लिखे गए हैं या उसके ऊपर भी कई नोवेलिस्ट ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें ताराशंकर प्रमुख हैं। उन्होंने इस पर लिखा है, जिसमें हम देखते हैं गणदेव एंड हंसुली बैंकर उपकथा। यहाँ पर स्पेलिंग इसका मिस्टेक है, ये उपकथा है, ये उपकथा है, पी यहाँ पर छूटा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं शांतिनाथ बादुरी एंड द गांधीनियन मूवमेंट। शांतिनाथ बादुरी ये भी
सतीनाथ है, सतीनाथ बादुरी। इन्होंने भी बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, नोवेलिस्ट हैं ये भी, जिनमें एक जो नोवेल इनका है धोड़ाई चरितमानस जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है, इनका नोवेल। तो बेसिकली हम देख लिए यहाँ पर कि दो आप लोगों का सिलेबस में दो चैप्टर्स हैं या दो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। एक तो एसएससी पेपर जो है वो लिटरेचर एंड हिस्ट्री से रिलेटेड है बंगाल के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा है मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर से मैं बोल दूं आपको, मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया सबको पढ़ना है, और जो एसएससी पेपर है वो सिर्फ हिस्ट्री प्रोग्राम जिनका है उन्हें पढ़ना है। ये कन्फ्यूज़न इस बार के एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए इतना ही।